लास्ट एपिसोड में हारी टेमू की कार में आ गई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हारी को पता नहीं था कि वो टेमू की ही कार थी, इसीलिए वो शॉक हो जाती है। टेमू उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो और शादी नहीं करोगी, फिर यहाँ क्या कर रही हो। तभी हारी देखती है कि मिनवू जा चुका है, तो हारी कहती है कि मैं ये बताने आई हूँ कि ये हमारी लास्ट मीटिंग है, अब हम दोनों नहीं मिलेंगे। जैसे ही वो जाने वाली थी, टेमू कहता है कि फिर भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा, जिससे हारी उससे कहती है कि उसे उससे शादी नहीं करनी है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है। तो टेमू पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है मुझ में, कि ये तुम्हारी ऑलवेज सीरियस होने वाला एटीट्यूड और तुम दिखने में एक आर्कियोप्टेरिक्स जैसे लगते हो। ये सुनकर सोंगहू भी हंसता है और उसी टाइम हारी वहाँ से चली जाती है। घर जाकर टेमू और सोंगहू देखते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स कैसा दिखता है। जब टेमू उस क्रीचर को देखता है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि हारी ने उसे आर्कियोप्टेरिक्स कैसे कहा। दूसरी तरफ हारी योंगसियो को सारी बातें बताती है और साथ ही कहती है कि अब उसे खुद ही टेमू से मिलकर शादी तोड़नी चाहिए क्योंकि टेमू उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। योंगसियो भी कहती है कि वो कल ही टेमू से मिलकर उसे सब बता देगी। हारी फिर वहाँ से चलने को कहती है तो योंगसियो उसे बताती है कि आज वो अपने ड्रीम मैन से मिली है और उसे लगता है कि वो आसपास में ही कहीं काम करता है, इसीलिए हमें थोड़ी देर और यहाँ रहकर देखना चाहिए कि वो यहाँ आता है या नहीं। दोनों अंदर थे तभी सोंगहू वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हारी का रूम बियर बॉटल से भरा हुआ था और हारी की मॉम मिसेस हान आकर उन्हें उठाती हैं और उन पर कल रात के लिए गुस्सा होती हैं, लेकिन उन्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं था। फिर बताया जाता है कि कल रात दोनों ड्रंक होकर घर आई थी और इतनी ड्रंक थी कि पुलिस को उन्हें घर छोड़ने आना पड़ा, जिनके सामने भी वो बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। दोनों को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो मिसेस हान से माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन टेमू से शादी की डेट निकलवाने को कहता है, लेकिन टेमू कहता है कि इतनी जल्दी क्या है। तभी चेयरमैन पूछता है कि क्या हुआ, योंगसी और तुम्हारे बीच में सब ठीक तो है ना। लेकिन टेमू उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन तभी उसे योंगसियो का मैसेज आता है जो उसे आज रात मिलने बुलाती है। तो वो चेयरमैन से कहता है कि योंगसियो मुझसे बहुत प्यार करने लगी है, इसीलिए मुझे आज भी वो मिलने बुला रही है। जब टेमू ऑफिस में था तो सोंगहू पूछता है कि आज योंगसियो उसे क्यों बुला रही है, उसने तो क्लियर कर दिया था कि उससे शादी नहीं करनी है। तो टेमू कहता है कि उसे रियलाइज हो गया होगा कि मैं ही उसके लिए परफेक्ट हूँ, इसीलिए मुझसे शादी करने के लिए वो मान गई। लेकिन सोंगहू कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है और उसे आर्कियोप्टेरिक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। जब हारी अपने कॉलीग्स के साथ थी तभी वो देखती है कि किम को मिनवू का कॉल आ रहा था। तो किम ये उसे कहती है कि वो अपनी फ्लिंग से मिलने जा रही है और वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद हारी भी उसका पीछा करती है, जहाँ वो दोनों को कैफेटेरिया में देखती है। हारी देखती है कि किम मिनवू का हाथ टच कर रही है और मिनवू उसे गिफ्ट देता है। उसे बिलीव नहीं होता है कि वो जिससे प्यार करती है वो एंड किम अब साथ में है। तभी वो देखती है कि दोनों खड़े होकर उसी के साइड आ रहे हैं, तो वो खाने की ट्रॉली के पीछे छुपकर वहाँ से भाग जाती है। जब वो कंपनी में थी तभी सामने से टेमू आता हुआ दिखाई देता है, जिसके डर से हारी भागती है, लेकिन तभी वो दो आदमियों से टकरा जाती है। उसी टाइम पर उसकी स्लीपर निकलकर उड़ती है और टेमू को जाकर लगती है, जिससे उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। फिर वो हारी को देखता है और उसे स्लीपर मारने के लिए उस पर गुस्सा होता है। हारी डर कर वहाँ से भागती है तो टेमू भी उसका पीछा करता है। सोंगहू भी पीछे भागता है उन दोनों को रोकने के लिए। कई देर उनका पीछा करने के बाद फाइनली टेमू हारी को एलिवेटर में पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसने स्लीपर क्यों मारी। तो वो कहती है कि गलती से उसे स्लीपर लग गई थी। तो टेमू पूछता है कि तो फिर तुम भागी क्यों। तो हारी कहती है कि वो डर गई थी। टेमू भी उससे देखता है और समझ जाता है कि वो रियल में डर गई थी और उसकी स्लीपर उसे दे देता है कि बकेट फिश लिस्ट उसने ही प्रपोज करी थी ना। तो हारी एक्साइटेड होकर उसके बारे में बताने लगती है। तभी उसका फ्लोर आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। टेमू उसके जाने के बाद कहता है कि उसका वर्क एंथुसियाज्म उसे पसंद आया। जब हारी अपनी टीम के साथ थी तभी किम वहाँ आती है और सबको बताती है कि वो मिनवू से मिलने गई थी। उसे मिनवू पसंद था, इसलिए उसने उसे गिफ्ट भी दिया था, लेकिन मिनवू ने उसका गिफ्ट उसे रिटर्न कर दिया क्योंकि वो तो बस उसके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता था। हारी के जाने के बाद ये बताती है कि उससे भी मिनवू पर क्रश है। रात में योंगसियो टेमू से मिलने जाती है, लेकिन उसकी कार सही से पार्क नहीं हो पाती है। वो बाहर निकलती है तभी सोंगहू पीछे कार लेकर खड़ा था। वो उससे सॉरी कहती है और उसका नाम पूछती है। दोनों कार्ड एक्सचेंज करते हैं तो सोंगहू पढ़ता है कि वो योंगसियो है। तभी टेमू आता है और उसे फेक योंगसियो बुलाता है, जिसके बाद योंगसियो उसे सब बता देती है। टेमू हारी के बारे में पूछता है तो वो उससे कहती
है कि उसने उसे एक एजेंसी से हायर किया था। वो पर्सनली उसे नहीं जानती है, लेकिन टेमू कहता है कि उसका बैग भी तुम्हारे जैसा था। तभी योंगसियो कहती है कि उसके पास YSL का बैग था और ये शनेल है, जिससे टेमू समझ जाता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। टेमू कहता है कि उसे फेक योंगसियो से मिलना है और उसने उसका टाइम वेस्ट किया है, उसके लिए उससे माफी मांगे। जब सोंगू घर आता है तो टेमू ऑलरेडी वहीं था और उसके घर की सफाई कर रहा था। फिर वो दोनों के लिए खाना बनाता है। फिर दोनों बातें करते हैं, जहाँ टेमू अभी भी गुस्सा था क्योंकि हारी ने उससे आर्कियोप्ट्रिक्स कहा था। नेक्स्ट डे योंगसियो हारी के घर जाती है, लेकिन वो उसे कल रात के बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर पार्लर जाती है और रेडी करके रेस्टोरेंट में लाती है और वहाँ आकर कहती है कि टेमू उससे मिलना चाहता है। टेमू चाहता है कि हारी उसका टाइम वेस्ट करने के लिए उससे माफी मांगे और उसे विग देकर वहाँ से भाग जाती है। हारी भी भागने का सोचती है, लेकिन उसे टेमू आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो डर कर जल्दी से विग पहन लेती है। उसी बीच उसका पर्स गिर जाता है और उसके शॉप के कार्ड्स बाहर आ जाते हैं। वो कार्ड्स उठा पाती उसके पहले टेमू आकर कार्ड्स ले लेता है। अब पकड़े जाने पर वो टेमू से डर रही थी और डर में वो ये भी बता देती है कि ये उसकी फैमिली शॉप है। टेमू से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो हारी बताती है कि उसे 8 लाख वॉन की जरूरत थी, लेकिन उसकी सैलरी अभी तक नहीं आई थी। टेमू कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम एक कॉन आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम्हारे पास तो जॉब भी है। फिर वो अपना नंबर उसे देता है और उसका रियल नाम पूछता है। हारी अपना रियल नेम नहीं बता सकती थी, इसीलिए वो उसे अपना नाम शिनगुमी बताती है। टेमू उससे कहता है कि वो उसे कभी भी फोन करेगा और उसे फोन उठाना होगा। जब टेमू घर जाता है तो चेयरमैन डेट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कह देता है कि अब वो एंड योंगसियो शादी नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ घर में हारी भी योंगसियो से लड़ाई करती है, उसे और भी ज्यादा फंसाने के लिए। लेट नाइट जब टेमू टीवी देख रहा था, तभी उसमें आर्कियोप्ट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर हारी की नींद खराब करने के लिए उसे रात को ही कॉल करता है। नेक्स्ट डे टेमू को 10 डेट्स पर जाना पड़ता है, लेकिन उसे उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। सोंगू पूछता है कि उसे फेक योंगसियो तो एक ही बार में पसंद आ गई थी, तो टेमू कहता है कि वो जैसी भी थी लेकिन बोरिंग नहीं थी और ये सब लड़कियां सिर्फ एक ही जैसी बातें करती हैं। जब वो ऑफिस में जाते हैं तो चेयरमैन ऑलरेडी उनका वेट कर रहा था और जब उन्हें पता चलता है कि टेमू को कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है तो वो उससे और लड़कियों की लिस्ट बनाने को कहता है। लेकिन इन सब से बचने के लिए टेमू कहता है कि इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब वो दोनों वापस से साथ में हैं, इसीलिए वो अब किसी और के साथ डेट पर नहीं जा सकता है। चेयरमैन सोंगू से पूछते हैं कि टेमू सच कह रहा है, तो सोंगू भी टेमू के झूठ में उसका साथ देता है। चेयरमैन के जाने के बाद सोंगू टेमू से पूछता है कि आपको ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो आपकी गर्लफ्रेंड बनने को रेडी हो जाएगी, तो टेमू कहता है कि मेरी हेल्प सिर्फ अब गुमी ही कर सकती है क्योंकि उसे मेरी सिचुएशन पता है और उसकी एक्टिंग भी काफी कन्विंसिंग है। फिर टेमू हारी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। हारी भी डरते हुए उससे मिलने जाती है, जहाँ जाकर वो उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने को कहता है, लेकिन हारी मना कर देती है। टेमू कहता है कि अगर मैं डेस्परेट नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता, लेकिन हारी उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से जाने लगती है। टेमू उसे कन्विंस करने का ट्राई करता है, लेकिन जब कुछ काम नहीं आता है तो वो उससे 16 लाख वॉन ऑफर करता है। हारी को वो पैसे बहुत लगते हैं क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस ही देखे थे, जिसके बाद वो टेमू से सोचने को कहती है। रात में टेमू उसे घर ड्रॉप करता है। वो घर जाती है और अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाती है। लेट नाइट टेमू का कॉल आता है जो उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। हारी फिर से हैवी मेकअप करके उससे मिलने जाती है, जो चीज टेमू को अजीब लगती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना हारी को एक फाइल देता है जिसमें टेमू की लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा था। हारी कहती है कि वो अभी तक उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए अग्री नहीं हुई है और वहाँ से जाने लगती है। टेमू उसका पीछा करता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी कोई भी हेल्प करोगी। हारी कहती है कि मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ और मेरे पास इसका बहुत वैलिड रीजन है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। लेकिन टेमू कुछ भी समझने को अग्री नहीं था। तभी हारी को हामिन आता हुआ दिखाई देता है। वो नहीं चाहती थी कि हामिन उन्हें साथ में देख ले, तो वो टेमू को वहाँ से जाने को कहती है और गलती से उसे धक्का दे देती है। टेमू गिरने ही वाला था तो हारी उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने का ट्राई करती है, लेकिन इस वजह से दोनों ही साथ में गिर जाते हैं और अनइंटेंशनली दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने ही लगते हैं कि यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।